तो ये चीज़ जो लेटेंट में आज समय फेस कर रहे हैं, ये चीज़ हम बहुत पहले फेस कर चुके हैं। पिछले साल की 2024 की बात है। तो ये केस मेरे साथ भी हो चुका है, तुमको पता है। तुमको हमने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की। जो अभी समय झेल रहा है ना, वो हम लोकल उस पर झेल चुके हैं। मेरे ऊपर एक केस हुआ था। अरे भाई, लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी को नहीं छोड़ा। सोचो, उनकी यात्रा निकलती थी 2.5 बजे, सालों को उनमें दिक्कत है, तो इससे ज़्यादा दोगली दुनिया क्या होगी बताओ। क्या हालचाल, स्वागत है एक अन्यत्र व्लॉग में। नहीं, अन्यत्र गलत बोल दिया, एक अन्य व्लॉग में। वेलकम बैक टू द वे न्यू व्लॉग अपडेट सीरीज। आई हो सकते हैं दिस व्लॉग। आपका सपोर्ट, हमारा विस्फोट एकदम शनि धूप के साथ में अपनी सुबह हो रही। और आज बात करेंगे जो लेटेंट में चकबोदी हुई है ना भाई, ऐसा केस अपने साथ भी हो चुका है। मतलब पिछले साल हुआ था, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। यहाँ टहल वहल के नहीं, डायरेक्ट मोटो व्लॉग में। ठीक है, चलो। हाँ भैया, गाड़ी चल चुकी है अपनी, लड़िया लुढ़क चुकी है अपनी। इतना गर्म मौसम हो गया, उसके बाद भी अंदर फॉग आ रहा है। भाई बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अब देख रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स की कैसा ऐसी की तैसी हो रही है पूरे देश में। मतलब नेशनल इशू हो गया भाई, कंटेंट क्रिएटर वाली कंट्रोवर्सी। देख रहे हो कितना लफदर चल रहा है। वो इंडिया गॉट लेटेंट, हालांकि उसमें वो रणवीर चूतिया ने उसने कुछ गलत बोला भी था, लेकिन भाई समय का कैरियर नहीं खराब होना चाहिए। भाई रणवीर अलाहाबादिया के साथ दिक्कत ये हो गई कि पहली चीज़ तो उन्होंने कॉपी मार दी। मतलब जो चीज़ उसमें बोली उसने कॉपी मारी है किसी दूसरे शो की। एक कोई दूसरा शो था, उससे वो लाइन कॉपी करके इधर पेल दिया। उनको लगा था मैं कूल लगूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई उसकी जो पर्सनैलिटी लोगों के मतलब एक दिमाग में है, जहन में है, उससे मतलब एकदम ऐसा उस रास्ते से हट के एक दूसरा चेहरा सामने आ गया उसका। मतलब वो कूल बनने के चक्कर में होता है ना, कूल बनने के चक्कर में अपने पिछवाड़े में सुल्ला कर लिया। और भाई इंसान को चाहिए, कोई आदमी चढ़ रहा है ऊपर तो उसको नीचे घसीटना है भाई। बस ट्रोल, लपालप ट्रोल। ज़्यादा किसी के लिए नहीं, लेकिन 2 लोगों के लिए ऐसा बुरा लगा। एक आशीष चंचलानी, वो तो खैर सेफ था भाई, उसने कुछ ऐसा गंदा संदा बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी साले पता नहीं काहे ट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा समय का भाई, अब इसका शो है इतना बढ़िया। हमको तो लगता है इसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं। ये लेटेंट के जो एपिसोड वगैरह सुनने में आ रहा था, क्योंकि भाई व्यूअरशिप बहुत तगड़ी थी उस शो की। मतलब वीडियो पढ़ते ही वो ट्रेंडिंग। ये साले OTT चोर साले ये क्या करते हैं कि वीडियो उठाते हैं, अपने पे चलाते हैं ताकि उन पे ट्रैफिक आए। तो वैसा कुछ हुआ नहीं होगा सीन। तो बस उसमें भी उसका भी गेम हो गया कि अब जहाँ ये लोहा गर्म है, इस पर मार दो थोड़ा, इनकी ऐसी की तैसी कर दो। लेकिन हमको आता है साले मीडिया वाले। भाई मीडिया मतलब कितना, क्या कह सकते हैं, कितना नीच, कितना गिरी हुई है कि उसके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि किस कंटेंट क्रिएटर ने क्या कहा। ये नेशनल इशू है भाई। भूखमरी से लोग मरते हैं, वो नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, वो नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही है, वो नहीं है। करप्शन हो रहा, वो नहीं है। लेकिन बहन खोद, मतलब एक शो पे कंटेंट क्रिएटर ने कुछ बोल दिया तो उससे भाई आहत हो गई भावनाएं सबकी। अबे तुम कॉमेडी शो पे जाओगे तो क्या सत्संग सुनोगे? तुमको नहीं पसंद है, तुम ना देखो ना भाई। हमको जैसे कोई वीडियो नहीं पसंद होती है, हमको कोई क्रिएटर नहीं पसंद है, उसको नहीं देखते, बात खत्म। तुम लेके वहाँ एकदम सभ्यता का चोला। अबे एक से एक विपराग जैसे लोग बहती गंगम हाथ धो रहे हैं कि व्यू मिल जाए। अबे तुम अपने गाने में देखो, नंगी लड़कियाँ नचाते हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो भाई। इस तरह की जब चीज़ें होती है ना, जब ऐसे जैसे अभी लेटेंट वाला केस हुआ, इस तरह की जब चीज़ें होती है ना, तो आदमी जो ट्रोल हो रहा है, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ट्रोल हो रहा है, उसका दोगला चेहरा सबको दिख रहा है। लेकिन इस बहती गंगा में व्यू के लिए जो हाथ धो रहे हैं ना, मतलब उन्हीं को अंट संट बोल के और बहुत सभ्य दिख के, बहुत एकदम अपने आप को पवित्र दिखा के कि अरे ये कैसे बोल दिया, ऐसे मेरी भावनाएं आहत होगी। भाई एक्चुअल दोगला चेहरा उनका है, क्योंकि यही साले एंजॉय करते हैं कंटेंट। उसके बाद जब ऐसा लगता है कि अभी भाई ट्रोल हो रहा है, कोई किसी का कैरियर जा रहा है, अभी व्यूअरशिप एकदम पीक पे है, अगर इस बारे में बोलेंगे तो बस वो फट से उसमें बहती गंगा हाथ धो के अपना दोगला चेहरा दिखा देते। मतलब इतने बड़े देश में खाली एक ही मुद्दा बचा है कि कंटेंट क्रिएटर ने क्या किया, कैसे क्या बताया, वही उसी से पूरा देश चल रहा भाई, उसी से भूख मिट रही है। देखो सारे जा रहे हैं, नौकरी उसी से मिल रही। लेकिन क्या ही कहा जाए, साला चूतिया जनता भी है, चूतिया मीडिया भी है। और ये जितना भाई सोशल मीडिया, और एक चीज़ और भी है, इससे सीखने वाली भी है कि रियल रहो, गाली बकते हो। अभी अगर यही सेम चीज़ जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोली है, ये चीज़ अगर अभी किसी और ने बोली होती, जैसे जिसकी इमेज बनी होती कि भाई गाली वाली बकता है, इतना ट्रोल ही नहीं होता भाई, इतना ट्रोल होता ही नहीं। उन्होंने अपनी छवि एकदम सभ्य मानुस वाली बना के रखी है कि मैं ही बस एकदम कूल डूड, एकदम परफेक्ट हूँ। तो वैसी छवि की उनकी माँ बहन हो गई। और भाई सबसे इरिटेटिंग तो उसमें वो जो लड़की थी, उसको धर के जो पेलना चाहिए था ना,
वो रणबीर को नहीं, उसको पेलना चाहिए था। वो जो एक लड़की थी, उसका नाम नहीं याद है हमको, पता नहीं कौन है, झाटू सी क्रिकेटर है भाई, वो इरिटेटिंग थी। मतलब कैसी कैसी बातें बोली उसने। तो बोलो रणबीर इलाहाबादिया ने इंग्लिश में बोला तो आधी जनता को समझ ही नहीं आया। हिंदी में बोला होता तो और पहले जाते। बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ये कि भाई जो चीज़ कर रहे हो उसमें जो तुमने अपनी इमेज बना रखी है ना पब्लिक में, सोशल मीडिया पे, वही रखो यार। और एक बार को सोशल मीडिया पे तुम्हारी गंदी इमेज बन जाए वो ठीक है, रियल लाइफ में बढ़िया रहो। सोशल मीडिया पे एकदम वैसा सभ्य साधारण मानुस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। कोई नहीं देखता। 500 किलोमीटर का आदमी तुमको देख रहा है कि तुम कैसे कितने गलीच हो, तो तुमसे कहने नहीं आएगा। तुमको देखते हैं भाई तुम्हारे आसपास के लोग, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुम्हारे शहर के लोग। तो भाई अपने आसपास जिनसे तुम पर्सनली मिल रहे हो उनके साथ बढ़िया रहो। बाकी सोशल मीडिया पे नंगा नाच कर दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन रणबीर भाई अपनी इमेज बना के रखे थे वो एकदम चंपू चपांग वाली कि भाई मैं ही हूँ बस सर्वगुण संपन्न। तो वैसे उनकी ऐसी की तैसी हो गई। इसकी तो गलीच लग रही थी बातें। रणबीर ने भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली, लेकिन बस पहले इसी में गए क्योंकि उन्होंने सर्वगुण संपन्न वाली इमेज बना के रखी है। लेकिन बुरा लगा हमको, किसी के लिए नहीं लगा, आशीष चंचलानी के लिए लगा और उसके लिए लगा, समय के लिए। बाकी तो बढ़िया एकदम अच्छा शो था भाई। एक ही शो था जो खाना खाते खाते ऐसा कान में लीड लगा के इधर कुछ नया यूट्यूब पे देख लेते थे। तो कितने लोगों का कैरियर बना होगा सोचो, उससे कितने लोग फेम पाए होंगे। लेकिन वही है कि चढ़ता हुआ आदमी नीचे आना चाहिए, वो साला ऊपर कैसे चढ़ रहा है। नाम ले सकते हैं नाम की, कौन साले दोगले हैं। एक वो एंकर है जो, उसका क्या नाम है, शुभांकर करके कुछ है भाई, दोगला चेहरा है साला। अपने पॉडकास्ट पे बुला के अंटसंट बातें करेगा, तुम देख लेना जाके। और मतलब ऐसा दिखाएगा कि ऐसी बात कैसे कह दी, ये इतना गंदा वर्ड, इतना भद्दा वर्ड बोल दिया, ऐसा वैसा। है तुम भी तो वही कर रहे हो। दूसरे भाई साहब बी प्राक जो खुद अपने गानों में लौंडियाँ नचवाते हैं, वो बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बहुत सभ्यता का हनन हो गया। अरे छूती है, ये हैं असली दोगले चेहरे भाई, यही हैं। तुम मानो मेरी बात, असली दोगले चेहरे यही हैं जो इस बहती गंगा में खुद को सभ्य दिखा के व्यूज़ बटोर रहे हैं ना। कोई इशू हो गया भाई तो उसमें घुसने का नहीं। उसमें क्या तुमने देखा वो पार्लियामेंट से बयान आ रहे हैं भाई कि इतना गंदा कैसे बोला, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं देश में, वो मुद्दा ही नहीं है। पढ़ाई की माँ बहन हुई पड़ी है बच्चों की, वो मुद्दा ही नहीं है। लोग कमा नहीं पा रहे एकदम, मतलब ऐसी तैसी लोगों के बिजनेस की ऐसी तैसी हो रही है, वो मुद्दा ही नहीं है। एक सरकारी अस्पताल चले जाओ, काम नहीं होता है, वो मुद्दा ही नहीं है। और कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे जो पैसा लेते हैं, जो करप्शन होता है, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है कि भाई समय भाई के शो पे ऐसा कैसे बोल दिया, इतना गंदा कैसे बोल दिया। शूती है साले, गलत है भाई। इतना ट्रोल, मतलब इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। लोग इससे भद्दी चीज़ें बोलते। निकल लिए लखनऊ के लिए आज, गुनगुना समोसों में बढ़िया धूप पीठ पे लग रही, आगे से जो हवा लग रही वो ठंडी लग रही। भाई समय का जाने तो, समय तो चलो खैर, उसका तो वैसा एक शो ही था जो थोड़ा सा भाई उसको डार्क कहेंगे, एब्यूजिव शो कहेंगे। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी बने, उसमें माँ बहन की गाली हो, वो ठीक, वो बहुत कूल, मज़ा आ गया भाई। और एक शो पे ऐसा, एक यूट्यूब की छोटी सी वीडियो पे ऐसी बात होगी तो वो बहुत गंदा, गलत है। अरे भाई लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी को नहीं छोड़ा। सोचो उनकी यात्रा निकलती थी 2:30 बजे, सालों को उनमें दिक्कत है, तो इससे ज़्यादा दोगली दुनिया क्या होगी बताओ। उसमें किसी ने स्टैंड नहीं लिया। शुभांकर मिश्रा जैसे लोगों ने, बी प्राक जैसे लोगों ने कि अरे ऐसा कैसे, गुरुजी आते हैं सुबह और उन पे केस कैसे हुआ। उसमें सब शांत, क्योंकि पता है ना भाई उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जिसमें व्यूज़ आएंगे उसमें सबको अपनी उंगली करनी है जाके, सबको अपनी जबान लगानी है जाके। एक तरफ देखो जनता मरी जा रही है कि इतना गंदा कैसे बोल रहे हैं, ये है वो है इस शो में। लेकिन दूसरी तरफ वहीं प्रेमानंद जी महाराज जी का जो, उनकी जो सुबह 2:30 बजे की पदयात्रा होती थी वो बंद हो गई है। देखो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने केस किया, उसको लेके कोई स्टैंड नहीं ले रहा भाई। उसमें तो कुछ भी गंदा नहीं है, उसमें तो साक्षात एक तरह से देखा जाए तो मतलब कितना बढ़िया व्यक्तित्व है उनका, कितनी बढ़िया पर्सनालिटी है। उस पर लोग स्टैंड नहीं ले रहे कि भाई क्यों नहीं होगा, इसे केस कैसे, ये वो, उसमें एकदम शांत है। लेकिन यहाँ पे एकदम बस व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे घुस जाओ। पहले जितने ट्रोल कर रहे हैं यही हंसते थे ये शो देख के। गलती समय की नहीं है, गलती देखने वालों की है। भाई तुम मत देखो ना, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं, उनका फ़ोन छीनो ना, उनको मत देखने दो ना। वो एक का फ़ोन लेके थोड़ी ना जाएगा कि भैया मेरी वीडियो देखो। तुम्हारा लड़का सर्च कर रहा, तुम्हारी दिक्कत है, तुमने कुछ नहीं। भाई मेरे को ट्रोल मत कर देना भाई कि तू भी अपने व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है भाई। हमको मतलब मेरे मन में ऐसी बात थी तो हमने बोला। ये केस मेरे साथ भी हो चुका है, तुमको पता है। हमने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की
जो जो अभी समय झेल रहा है ना, वो हम लोकल उस पर झेल चुके हैं। मेरे ऊपर एक केस हुआ था, इंस्टा की एक वीडियो थी, हम उसमें एक शादी में गए हुए थे और उसका एक मतलब नॉर्मल सा मिनी व्लॉग था, उसमें कोई गाली भी नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, बस एक मतलब कमेंट्री टाइप थी, जैसे मिनी व्लॉग देखना तुम इंस्टा पे जाके। तो एक शादी की थी वो वीडियो और उसमें कुछ तो ऐसा हमने बोला था, मतलब एक फ़नी वे में, उसमें तो गाली भी नहीं दी थी भाई। क्या होता है ना कि दूल्हे को उठा के लेके जाया जाता है वहाँ स्टेज तक, तो उसको उठा के लेके गए, तो उसकी वीडियो थी, उसमें किसी का फेस नहीं दिख रहा था, सबका फेस हाइड था। और सेम टाइम पे हमने देखा कि दूल्हे को बाइक मिली, तो हमने खाली इतना बोला था कि भाई क्या दूल्हा अपाहिज है क्या, अगर वो चल नहीं सकता था तो बाइक कैसे चलाएगा भाई। इतनी चीज़ बोली थी हमने। और वो वीडियो मतलब इतना छोटा शहर है मेरा कि वो वीडियो सर्कुलेट होते होते मतलब एक दिन में वो पहुंच गई थी 50,000 व्यूज़ पहुंच गए थे उस पर लगभग 6 घंटे में। और वो वीडियो एग्जैक्ट उस आदमी के पास पहुंच गई जिसकी शादी थी। वो भाई लगा हमको ढूंढने, हमको उसने मतलब मैसेज किए शाम को, तो हमने मैसेज देखा उसका और उससे हमने बोला भी कि भाई मतलब एक ऐसा हमने जो भी वीडियोस थी, ऐसा हमको कोई सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना था, लेकिन एक फ़नी वे में मेरा काम है ऐसा, अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो डिलीट कर देते भाई। एट द सेम टाइम उसका मैसेज आते ही 10 मिनट के अंदर हमने वो वीडियो हटा दी। हमने बोला कि आपका पार्ट हम हटा देंगे, बाकी चीज़ें जो है वो रखेंगे। भाई उसने उतनी टाइम तो एग्री कर लिया। उसके बाद मिल गया उसको चूतिया को कोई दलाल। ये चीज़ कभी शेयर नहीं की हमने, आज पूरा डिटेल में हम शेयर कर रहे हैं जब ये कंट्रोवर्सी हुई है लेटेंट वाली। उसके बाद फिर उसको कोई दलाल मिल गया कि भाई पैसा कमवाएंगे तुमको। वो गया अगले दिन लेके, भाई जो भी आसपास की चौकी थी वहाँ पे केस कर दिया उसने। केस क्या कर दिया उसने, एप्लीकेशन दे दी एफआईआर के लिए। गए तो बताया कि मेरा जो है मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ इस बात से। बहन चो दिन भर दोस्तों से माँ बहन की गाली खाते होंगे, उससे डिस्टर्ब नहीं हुए, इतनी सी बात से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। खुल के कह रहे भाई हम किसी का इसमें नाम नहीं ले रहे, अब कोई अगर आया तो हम पेलेंगे भी ठीक से। तो ये हुआ था। उसके बाद फिर उसने एप्लीकेशन दी, फिर हमको बुलाया गया। ये घर पे बात नहीं पता, सारा मैटर हमने बाहर ही सुलटा लिया था एक दिन के अंदर। और उस टाइम पे चल रही थी आचार संहिता लगी हुई थी, तो ऐसा था। और सैटरडे का दिन पड़ रहा था, अगर वो हम उस मतलब ऐसा सिनेरियो बन गया था कि हमको पैसा देना ही देना था। तो उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगा था, मतलब छोटा अमाउंट नहीं लगा था, काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा था। और वो साला पैसा पा गया। उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन एफआईआर जो भी थी हुआ वो ख़त्म हो गया, मतलब एक आपसी समझौता हो गया, सुलह टाइप वो चीज़ हो गई। तो मतलब उसने इतनी सी बात पे जाके अब एफआईआर कर दी थी भाई, छोटी सी बात पे। इतनी बात हमने बोली थी जितनी बताई, ये उसने एफआईआर कर दी थी जाके कि इन्होंने जो बोला उससे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे मतलब एक तरह से होता है ना मानहानि वाला टाइप। तो मेन एम ये था कि भाई घर पे बात नहीं पहुँचनी चाहिए। और जो पैसा ले दे के सुलटे साथ जो भी पुलिस स्टेशन था वहाँ के लोग पा गए पैसे, और जो जिसने ये सारा मतलब लफद्दर किया था वो पा गया, और जो दलाल उनको लेके गया था कि चलो पैसा कमवाएंगे वो पा गया। बस वो मैटर क्लोज हो गया। जो वीडियो के ऊपर जो डिस्क्लेमर होता है वो हमने लगा रखा था, अगर हम चाहते तो लीगल जा सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद भी हमको लगभग एक दिन के लिए तो हमको मतलब अंदर जाना पड़ता। एक दिन हम अंदर जेल मतलब एक दिन जेल जाते ही जाते, और एक दिन नहीं 2 दिन जाते, क्योंकि सैटरडे था वो रात पूरी जाती, अगले दिन संडे था, संडे पूरा जाता। फिर जब मंडे होता तब जो है हमारा जो भी एडवोकेट होता वो सारा अपना लीगल प्रोसीजर करता। तुमने कहा यार इतना टाइम अब अंदर जाएंगे या ऐसा कुछ होगा सीन तो घर पे पता चलेगा, इसको पैसा दे के सुलटाओ। तो वो फेज जब आया था भाई, तो मतलब ऐसा हुआ कि एकदम उस टाइम पे जो दिमाग चलता था ना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, पीक पे चलता था मेरा। हमको सोचना नहीं पड़ता था कि ऐसे क्या बोलें कैसे बोलें, एकदम खुल के उसमें कंटेंट हम बनाते थे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हुई उसके बाद ऐसा हुआ कि हम सोचने लगे कि भाई अगर एक लाइन बोल रहे हैं तो उस लाइन से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक्चुअल में हम डिस्टर्ब हो गए थे, वो कह रहा था कि वो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मेंटली हम डिस्टर्ब हो गए थे कि भाई मतलब एक लाइन भी अगर हम अपने मिनी ब्लॉग में बोलते हैं तो उस पर 10 बार सोच लेते हैं कि इससे किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। और पहले जहाँ पे हम हफ्ते के 3 मिनी ब्लॉग दे देते थे, अभी वही चीज़ कम हो गई और बीच में 1 महीने का गैप हो गया। और मेरी जितनी भी वीडियोस थी इंस्टा पे वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में सारी डिलीट करवा दी गई। एक वीडियो पे व्यूज़ थे लगभग 30 मिलियन के आसपास। एक मिनी ब्लॉग मेरा गया था ग्रैंड विटारा वाला, 30 मिलियन के आसपास, वो सारा डिलीट करवा दिया गया। सारा मतलब जितनी वीडियो थी अच्छी सारी डिलीट करा दी गई। तो उसके बाद एक ऐसा मतलब
जब ग्रो हो रहा था पूरा चैनल, पूरा पेज ग्रो हो रहा था, मतलब रेगुलर के भाई 5000 फॉलोअर्स आ रहे थे, रेगुलर के 5000 10,000। अब जब वीडियो ही डिलीट हो गई तो सारी रीच ख़त्म हो गई, फॉलोअर्स रुक गए, पेज एक तरह से समझ लो डेड हो गया। एक तरह से हम कंटेंट बनाते थे रेगुलर, वो चीज़ भी बंद हो गई, क्योंकि वैसा भाई मतलब अंदर से एक वो आ जाता है ना, फियर आ जाता है कि अभी कोई उठ के साला केस कर देगा। उस दिन एक कसम खा ली थी कि भाई अपनी सिटी का तो मिनी ब्लॉग नहीं करेंगे और अपनी सिटी में किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। ऐसे आता था तो हम कर भी देते थे, ऐसे फ्री में कर देते थे, लेकिन उस दिन हमने कसम खा ली कि साला अपनी सिटी में तो किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे, चाहे जो हो, चाहे हमको 1 करोड़ रुपया दे दे साला। इतनी गलीज आसपास के लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि वो बढ़ते नहीं देखना चाहते भाई। तो ये चीज़ जो लेटेंट में आज समय फेस कर रहे हैं, ये चीज़ हम बहुत पहले फेस कर चुके हैं। पिछले साल की 2024 की बात है। 2024 अच्छा भी था, ख़राब भी था। अच्छा इसलिए था कि काफ़ी बढ़िया रीच मिली थी, एक पहचान मिली थी, और ख़राब इसलिए था कि ये केस हुआ था। मतलब एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ हो गया था। इवन जब पैसा वैसा, देखो पुलिस वालों का भाई काम है, वो पैसा लेते हैं, उनको पैसे से मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। जब वो पैसा वैसा पा गए उसके बाद वो खुद बोल रहे थे कि भाई बढ़िया कंटेंट है आपका, मतलब वो खुद हंस रहे थे, कह रहे थे बढ़िया कंटेंट है, ऐसा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन अभी जब ये आए हैं तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन किसी के सगे नहीं होते भाई, वो खाली पैसे के सगे होते। तो यही था। खैर बहुत सारी बातें हो गई, आज हमने दिल खोल के अपना जो भी इंसिडेंट था वो हमने शेयर किया। उसमें सबसे ज़्यादा भाई एकदम सेम यही लेटेंट वाली चीज़ हुई थी। जैसे इसने लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कराए, वैसे मेरी जितनी भी वीडियोस थी, जितने भी मिनी ब्लॉग्स थे, वो सारे डिलीट हुए थे। पर क्या ही कर सकते हैं, जो लकड़ी फंसी होती है तो करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें फिर हमने डिलीट करी, और उस चीज़ से ये सीख ले ली थी कि भाई कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। फिर से कंटिन्यू किया, रीच फिर से आई, और लेकिन बहुत गंदा फेज़ होता है भाई। जब ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो बहुत मेंटली आदमी ऐसा हो जाता है कि भाई काम धंधे, इस काम में कोई मतलब नहीं, जो मज़ा आ रहा होता है वो सजा हो जाता है कि भाई छोड़ दो यार, इसमें जितना बढ़ोगे। फिर उसके बाद दोस्तों ने समझाया कि भाई ये काम बंद मत करना, जो भी अनुज अनुराग सबने बताया कि भाई ये काम बंद मत करना, जिसने पहचान दी वो काम बंद मत करना। एक वीडियो डाउन गई है तो कोई नहीं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो, थोड़ा बहुत सीखो इस चीज़ से। तक मैटर नहीं पहुंचा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही थी। फिर 1 महीने का ब्रेक लिया, लगभग 1 महीने कुछ नहीं पोस्ट किया, और जो वीडियोस थी उनको री-एडिट करके फिर से पोस्ट किया। जिसका फेस दिख रहा था वो फेस भी हाइड कर दिया, सारी चीज़ें तुम देखना जाके। लेकिन वो रीच नहीं मिलती जो एक बार मिल चुकी है। फिर वो मज़ा नहीं आया। उसके बाद फिर ब्रेक वगैरह लेके थोड़ा घूमने गए बाहर, और उसके बाद जब फिर से कंटेंट क्रिएट किया फिर से बढ़िया चल गया। अब इधर फिर से थोड़ा काम धंधा चल रहा है, तो भाई हम रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन घर की खेती है, जब चाहेंगे तब बना लेंगे, है ना। चलो बहुत सारी बातें होगी, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अपना काम वाम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लेटेंट वाला केस हुआ ना, तब अंदर से फील हुआ कि अच्छा ये चीज़ तो हम फेस कर चुके हैं, शेयर ही कर देते हैं दिल खोल के। क्या गंदी रास्ता है यार, ये क्या है, क्या हो गया।